हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। इन द मंथ ऑफ जनवरी, सजिटेरियस, मैजिशियन। धनु राशि वालों, अपनी सेल्फ वर्थ फाइनली आप पहचान ही गए। करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब फाइनली बातों का जादू सीख चुके हो, अपनी वैल्यू समझ चुके हो, अपने आप की वर्थ जान चुके हो। जिंदगी में इतनी कठिनाई और स्ट्रगल सह लिए कि आप समझ में आ गया कि लोगों के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है। कम्युनिकेशन तो आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। बातें तो ऐसी करोगे कि लोगों का दिल जीत जाओगे। ठीक है, इस मन दिल जीतने वाले कलाएं हैं आपके अंदर देखने को होगी। जादू है आपके भीतर या आपके अंदर की लोग आपकी तरफ आकर्षित होने पर मजबूर होंगे। इस मंथ आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो पूरे होने के भी गुंजाइश या पॉसिबिलिटीज हैं भाई। इस मंथ आपकी जॉब में आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल रहेगा। प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, इंसेंटिव्स अच्छे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ होने के चांसेस हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए प्रमोशन, गुड न्यूज लाने के चांसेस है। भाई कहीं से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ये जॉब कॉल आ जाएगा इस मंथ। ऑफर लेटर चाहिए था, आ जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेफिनेटली आएगा। फाइनेंसेस में तो बढ़िया इंप्रूवमेंट है। लेकिन जॉब वालों के अलावा बिजनेस वालों का हाल अलग है। बिजनेस वाले ऐसे कि अपना काम कर करके ऊब गए, मेरे को कुछ नया करना है, मुझे अपने काम से बोरियत हो रही है वाली फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए, या थोड़ा आउट ऑफ फोकस रहोगे, मन नहीं करेगा काम करने का। काम बहुत पड़ा है लेकिन ऐसा लगेगा अरे यार काम खत्म ही नहीं हो रहा है, काम एग्जॉस्ट कर रहा है, या उसी वक्त ही बाहर निकलना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे इतना काम पड़ा है, अभी उसी वक्त ही बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है। हालांकि पैसे अच्छे आ रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी देखने को मिल रही है। इस मंथ चांसेस है आप लोन वोन ले सकते हो, क्योंकि लोन के चांसेस दिख रहे हैं। या तो आप अपने कोई क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ज्यादा यूज करने वाले हो या लोन लेने वाले हो। इन निवेशों की बात की जाए तो निवेशों में थोड़ा सा जो है, अगर आपने कहीं निवेश किया शेयर मार्केट, एफडी, आरडी, तो थोड़ा सा फॉल हो सकता है, थोड़ी सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे आप। दोस्तों की बात क्यों की मैंने, ओके स्टूडेंट्स की बात पहले करेंगे, दोस्तों की बात में। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स की बात करूं, पढ़ाई में कैसा रहेगा। पढ़ाई में तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, बहुत खुश होंगे, डिजायर रिजल्ट होंगे। 70% एक्सपेक्ट किया तो 70% आ जाएंगे, ऐसे पॉसिबिलिटी है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी, आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, जॉब वालों के लिए अच्छा है। जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है यार, मनचाही जॉब मिल सकती है। इस मंथ आप लोगों के लिए आप घर परिवार में महसूस करोगे कि सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पर रहती है। खर्चा घर वालों की वजह से थोड़ा हो सकता है आपके लिए। मदर से बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है, भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, फादर से भी बहुत प्यार मिलेगा। बच्चों को लेकर टेंशन ले सकते हो, बच्चों के लिए स्ट्रेस है, या तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे इस बात को लेकर टेंशन में। ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपके लिए। हेल्थ आपकी थोड़ी सी बार बार अप डाउन हो रही है। हो क्यों रही है भाई, आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आपकी हेल्थ इसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक भी खराब हो रहा है, डाइजेशन आपकी खराब हो जा रही है बार बार। फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्टिव नहीं हो, वर्कआउट करो थोड़ा सा, और कुछ ना सही तो योगा करो, योगा से ही होगा। इस मंथ आपकी हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज है, छोटी मोटी चोट लग रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ब्लड की खून की कमी हो रही है, आयरन की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ बड़े बड़े इश्यूज नहीं हो रहे, बट थोड़ा सा ध्यान दो ना अपनी फिटनेस पे, डाइट पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो। यू कैन डू इट, यस। दोस्तों की बात करें भाई, दोस्तों में तो आप राजा हैं, आप राजा हैं या तो आप रानी हैं।
सब चीजों को आपने संभाल रखा है। दोस्तों के लिए आप उनकी जिंदगी की लाइट हो, सब पे रोशनी बिखेरते नजर आ रहे हो, लाइट स्प्रेड कर रहे हो। पर क्या ये दोस्त आपके काम आ रहे? नहीं, आपके दोस्त आपके किसी काम के नहीं। ये सिर्फ आपसे एडवाइस लेते हैं या गाइडेंस लेते हैं या अपना दुखड़ा रोकर चले जाते हैं, लेकिन इनको ये परवाह नहीं है, ये पड़ी नहीं है कि आप किस हाल में है या किस जगह पे आप क्या क्या फेस कर रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों के लिए आप एक मेच्योर पर्सन हो, जो दिलदार हो या दिलदारी दिखा रही है, ऐसी कोई पर्सनालिटी हो, आप राजा की पोजीशन पर हो, बहुत सीरियसली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति निभाते नजर आ रहे हो। बट एट द सेम टाइम समझने वाला आपको कोई नहीं है, वैल्यू करने वाला कोई है नहीं। दुश्मनों से परेशान नजर आओगे, कंपटीटर्स बहुत इरिटेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से परेशान हो जाओगे, लीगल मैटर है तो लीगल मैटर से एग्जॉस्ट हो जाओगे, तारीख पे तारीख डीलेस पे डीलेस होते चले जा रहे हैं, फैसला कोई हो नहीं रहा है, लंबा डिले हो रहा है, इससे इरिटेट हो जाओगे। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड काम अगर हो रहे हैं तो उसमें किसी की हेल्प से आपके काम बनेंगे और ग्रोथ मिलेगी और काम बनेगा। विदेश यात्रा भी करनी है तो किसी की हेल्प से ही विदेश यात्रा जरूर करोगे आप, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ऐसे तो सिचुएशन बेटर है, इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर आप सिंगल हैं, शादी वादी करना चाहते हैं तो शादी का प्रपोजल जैसा आपको चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल मैरिज प्रपोजल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब अगर अरेंज के लिए सेटअप की बात की जाए, ठीक है, अरेंज की मैं बात कर रही हूँ, अरेंज में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है चीजें अच्छी हैं, पार्टनर और आप दोनों के बीच में मनमुटाव खत्म होंगे, आप ही ज्यादा कोशिश करेंगे फॉरगिव करने की, आप ही ज्यादा कोशिश करेंगे वापस पहले जैसे होने की, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में जो भी हुआ है उस मनमुटाव को खत्म करेंगे। आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे इस मंथ, आपके पास टाइम नहीं होगा अपने पार्टनर को ज्यादा देने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत भी बात होगा तो आप ट्राई करेंगे उन्हें टाइम देने की, कोशिश जरूर करेंगे। पार्टनर आपकी तरफ बहुत रोमांटिक रहेंगे, पार्टनर का तो आपकी तरफ इलू इलू पूरा चालू रहेगा, फुल फॉर्म में रहेंगे वो आपकी तरफ तो, या फुल फॉर्म में रहेंगी। दोनों के बीच में प्यार है, सपोर्ट है, सीधी चीजें अच्छी है, बट आप अपने काम को और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ चुके हो, और मैंने कहा ना आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ गए हो। आपके पास समय नहीं है लल्लू पच्चू करने का, इलू इलू करने का, आपके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ये सब शायद बहुत कर लिया है और अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अब अपने काम को अपनी वैल्यू करना शुरू कर दिया है। इस मंथ की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर के सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ सकते हैं, फीलिंग्स बढ़ सकती हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप टाइम पास या कैजुअल रिलेशनशिप में जरूर रहें। ये पॉसिबिलिटी है कि कैजुअल रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन अकेला रहना प्रेफर करेंगे, लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस या आपके अटैचमेंट्स नहीं रहेंगे। इस मंथ अगर आप किसी को मनी मन पसंद कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा या करेगी, वो व्यक्ति आपसे बात करेंगे, इतने सारे मैसेजेस या कॉल्स आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप उस इंसान की तरफ कैसे रहेंगे, आप उस इंसान की बातें सुनेंगे लेकिन आप उस इंसान को लेकर कन्विंस नहीं रहेंगे। मैंने क्या कहा, इस मंथ आप कैजुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है और उस कनेक्शन में आप सिर्फ कैजुअली इन्वॉल्व हैं, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, हाय हेलो और चलो वाला है, क्योंकि आपको अपने अकेलेपन से डर लगता है, आपको लगता है मैं अकेले रह जाऊंगी या अकेला रह जाऊंगा, इसलिए बेहतर है चलो इससे बात करते रहो, तो आप टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं। अगर क्रश है तो आप इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करोगे इस इंसान से, बातचीत तो होगी लेकिन आपको उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके अफेयर अगर किसी के साथ है, कोई अफेयर वगैरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो आप इस अफेयर में खुद को अकेला महसूस करोगे। आपको रियलाइज होगा कि आप उस इंसान के लिए सब कुछ करते हो या करती हो, आप उस इंसान को हर तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, पर वो व्यक्ति आपके लिए मौजूद नहीं है, दुख में सुख में आपके लिए वो कहीं नहीं है। आपको एक कनेक्शन बोझ लगने लगेगा, ये कनेक्शन ऐसा लगेगा कि मैं एक कनेक्शन में स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, काश मैं इस कनेक्शन से निकल सकता। ये कनेक्शन आपको टॉक्सिक जरूर फील होगा इस मंथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सेम ही दास्ता है, सेम ही कहानी है, आपको ये कनेक्शन गलत ही लगेगा। आपको लगेगा आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहां पर आप इस इंसान से मतलब मिलजुल रहे हो, बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंसान सीरियस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको लेकर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या ले रही है, या इमोशनली ये इंसान इन्वेस्टेड नहीं है, ओनली यू आर द वन जो इन्वेस्टेड है, पर सामने वाला व्यक्ति उतना इन्वेस्ट या उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, जिससे आप थोड़े से अपसेट या लो फील करेंगे। अगर आपके लाइफ में दोस्तों का तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट, आप इस मंथ पता है क्या हो रहा है ना, अपनी फीलिंग्स और डिजायर्स की वजह से, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स या अपने अकेलेपन के डर की वजह से आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो 100% रहेंगे। इस मंथ आप किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन कर रहे हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जिसको आपको चलता कर देना चाहिए, बट आप फालतू में उनको एंटरटेन करेंगे बिकॉज आपको लगेगा कि क्या ही कर सकते हैं, है ना, क्या ही पॉसिबल है। इस मंथ आपको अपने खर्चों पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए और साथ ही साथ आपको जहां पर लग रहा है कि इमोशनली आप गलत जगह इन्वेस्टेड हो,
वो आपको इमोशनली ज्यादा अपना समय नहीं खर्च करना चाहिए। आप गलत जगह अपना समय खर्च कर रहे हैं, आप गलत लोगों पे अपना समय खर्च कर रहे हैं, ठीक है। गलत जगह गलत इन्वेस्टमेंट आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आप लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है धनु राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, लकी कलर आप लोगों के लिए गोल्ड कलर रहेगा और लकी कलर उसके अलावा भी ग्रीन कलर रहेगा। लकी नंबर आप लोगों के लिए 8, 9 एंड 6 रहेगा। 6 ऑलमोस्ट सारी राशि में आए इस बार। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में धनु राशि वालों की फीलिंग, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस क्या होंगे जनवरी 2026 में। फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की हालत खस्ता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर थिंकिंग को। रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वैसा वर्क नहीं कर रहा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं बट आप अब इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ अपने आप को तोड़ा और वापस से रिपेयर किया। अब आप वापस से इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, आप इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आ नहीं पा रहे हो। पार्टनर अप्रोच जरूर कर सकता है या कर सकती है, ये इंसान अब आपके लिए इंटरेस्टेड है, ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है। आपके पास पर्सन आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट यू आर लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज यहाँ पर जो मुंह दूसरे साइड करके बैठा हुआ है ये कोई और नहीं आप है। फेस उस तरफ करके आप अपने आप को अपसेट कर रहे हैं, यू आर लाइक नहीं मैंने प्यार किया था बट तुम नहीं समझे। ऐसा नहीं लग रहा है ईगो है या आपके अंदर कोई एटीट्यूड है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हो चुके हो और अब आप और हर्ट नहीं होना चाह रहे हैं, आप अपने नहीं होना चाहते, आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने दिल को बचा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट उनकी फैमिली है, वो नहीं। आपको पता है कि आपको वैल्यू नहीं किया जाएगा, इसलिए आप जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो। हालांकि आपके मन की एक इच्छा पूरी होगी कि आपको लगेगा कि फाइनली ये इंसान आया, आपको पता था, यू न्यू इट ये इंसान आएगा, वो वाली फीलिंग है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहेगी जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बट आप इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए एक स्टेबल कनेक्शन, एक कमिटेड कनेक्शन। आप बार बार का ऑन एंड ऑफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सो यस, इस कनेक्शन में यूनियन की पॉसिबिलिटीज इस मंथ नहीं है, लेकिन पार्टनर के अप्रोचेस पॉसिबल है। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस अगेन मैं सेम ही कहूंगी जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऐसे कनेक्शन में इन्वेस्ट करो जहां पर आपको सच में कोई फ्यूचर दिखे, वरना आप दूर ही रहो ऐसे कनेक्शन से जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड ही डैमेज हो जाए, आपके मन की शांति और सुकून ही गायब कर दिया जाए। आपको लग रहा है आप उसमें सुकून में रहेंगे तो ठीक है, वरना आप उस कनेक्शन से बाहर निकलो तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो धनु राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दोस्त के लिए। कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।